कर्नाटक कन्नड़, कर्नाटका जिसे कर्नाटक भी कहते हैं, दक्षिण भारत का एक राज्य है। इस राज्य का गठन को राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अधीन किया गया था। पहले यह मैसूर राज्य कहलाता था। 1973 में पुनर्नामकरण कर इसका नाम कर्नाटक कर दिया गया। इसकी सीमाएं पश्चिम में अरब सागर, उत्तर पश्चिम में गोवा, उत्तर में महाराष्ट्र, पूर्व में आंध्र प्रदेश, दक्षिण पूर्व में तमिलनाडु एवं दक्षिण में केरल से लगती हैं। इसका कुल क्षेत्रफल 74,122 वर्ग मील 1,91,976 किमी वर्ग है, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 5.83% है। 31 जिलों के साथ यह राज्य छठा सबसे बड़ा राज्य है। राज्य की आधिकारिक और सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कन्नड़ है। कर्नाटक राज्य का नवीनतम जिला विजयनगर है। कर्नाटक शब्द के उद्गम की कई व्याख्याओं में से सर्वाधिक स्वीकृत व्याख्या यह है कि कर्नाटक शब्द का उद्गम कन्नड़ शब्द करु अर्थात काली या ऊंची और नाडु अर्थात भूमि या प्रदेश या क्षेत्र से आया है, जिसके संयोजन करुनाडु का पूरा अर्थ हुआ काली भूमि या ऊंचा प्रदेश। काला शब्द यहाँ के बयलूसील क्षेत्र की काली मिट्टी से आया है और ऊंचा यानी दक्कन की पठारी भूमि से आया है। ब्रिटिश राज में यहाँ के लिए कार्नेटिक शब्द का प्रयोग किया जाता था, जो कृष्णा नदी के दक्षिणी ओर की प्रायद्वीपीय भूमि के लिए प्रयुक्त है और मूलतः कर्नाटक शब्द का अपभ्रंश है। 10. प्राचीन एवं मध्यकालीन इतिहास देखें तो कर्नाटक क्षेत्र कई बड़े शक्तिशाली साम्राज्यों का क्षेत्र रहा है। इन साम्राज्यों के दरबारों के विचारक, दार्शनिक और भाट व कवियों के सामाजिक, साहित्यिक व धार्मिक संरक्षण में आज का कर्नाटक उपजा है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के दोनों ही रूपों, कर्नाटक संगीत और हिंदुस्तानी संगीत को इस राज्य का महत्वपूर्ण योगदान मिला है। आधुनिक युग के कन्नड़ लेखकों को सर्वाधिक ज्ञानपीठ सम्मान मिले हैं। 11. राज्य की राजधानी बेंगलुरु शहर है, जो भारत में हो रही त्वरित आर्थिक एवं प्रौद्योगिकी का अग्रणी योगदान करता है। कर्नाटक का विस्तृत इतिहास है, जिसने समय के साथ कई करवटें बदली हैं। 12. राज्य का प्रागैतिहास पाषाण युग तक जाता है तथा इसने कई युगों का विकास देखा है। राज्य में मध्य एवं नव पाषाण युगों के साक्ष्य भी पाए गए हैं। हड़प्पा में खोजा गया स्वर्ण कर्नाटक की खानों से निकला था, जिसने इतिहासकारों को 3000 ईस्वी के कर्नाटक और सिंधु घाटी सभ्यता के बीच संबंध खोजने पर विवश किया। 13-14 तृतीय शताब्दी से पूर्व अधिकांश कर्नाटक राज्य मौर्य वंश के सम्राट अशोक के अधीन आने से पहले नंद वंश के अधीन रहा था। सातवाहन वंश को शासन की 4 शताब्दियां मिली, जिनमें उन्होंने कर्नाटक के बड़े भूभाग पर शासन किया। सातवाहनों के शासन के पतन के साथ ही स्थानीय शासकों कदम वंश एवं पश्चिम गण वंश का उदय हुआ। इसके साथ ही क्षेत्र में स्वतंत्र राजनीतिक शक्तियां अस्तित्व में आईं। कदम वंश की स्थापना मयूर शर्मा ने 345 में की और अपनी राजधानी बनवासी में बनाई 1516 एवं पश्चिम गण वंश की स्थापना कोंगनिवर्मन माधव ने 385 में तालकार में राजधानी के साथ की। हॉलमिदी शिलालेख एवं बनवासी में मिले एक 5वीं शताब्दी की ताम्र मुद्रा के अनुसार ये राज्य प्रशासन में कन्नड़ भाषा प्रयोग करने वाले प्रथम दृष्टांत बने। 1920 इन राजवंशों के उपरांत शाही कन्नड़ साम्राज्य बादामी चालुक्य वंश, 21-22 मान्यखेत के राष्ट्रकूट, 23-24 और पश्चिमी चालुक्य वंश 25-26 आए, जिन्होंने दक्षिण के बड़े भाग पर शासन किया और राजधानियां वर्तमान कर्नाटक में बनाई। पश्चिमी चालुक्यों ने एक अनोखी चालुक्य स्थापत्य शैली भी विकसित की। इसके साथ ही उन्होंने कन्नड़ साहित्य का भी विकास किया, जो आगे चलकर 12वीं शताब्दी में होयसाल वंश की कला व साहित्य योगदानों का आधार बना। आधुनिक कर्नाटक के भागों पर 990-1210 के बीच चोल वंश ने अधिकार किया। 29 अधिकरण की प्रक्रिया का आरंभ राजराजा चोल 985-1014 ने आरंभ किया और ये काम उसके पुत्र राजेंद्र चोल 1014-1044 के शासन तक चला। 29 आरंभ में राजराजा चोल ने आधुनिक मैसूर के भाग गंगापड़ी, नोलंबपाड़ी एवं तड़ीकेपड़ी पर अधिकार किया। उसने दोनूर तक चढ़ाई की और बनवासी सहित रायचूर दोआब के बड़े भाग तथा पश्चिमी चालुक्य राजधानी मान्यखेत तक हथिया ली। चालुक्य शासक जयसेन की राजेंद्र चोल के द्वारा हार उपरांत तुंगभद्रा नदी को दोनों राज्यों के बीच की सीमा तय किया गया था। 29 राजाधिराज चोल 1042-1056 के शासन में दन्नड़, कुलपाक, कोप्पम, कांपियदुर्ग, पुंडूर, येतिगिरी एवं चालुक्य राजधानी कल्याणी भी छीन ली गयी।